खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सर, आप देख रहे हैं टीवी। जैसे लगातार इस तरीके से इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा था, उसको देखते हुए आज सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। और इसको देखते हुए जिस तरीके से ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, मगर ईरान किसी भी तरीके से झुका नहीं। इसको देखते हुए आज मुंब्रा की अलमास नाके पे लोग जश्न मना रहे हैं, युवा और नौजवान जश्न मना रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जश्न किस लिए और किस प्रकार से। कमल भाई, जश्न और किस तरह से मनाया जा रहा है? ये जश्न जो हम लोग ने छोड़े और स्वीट से जो लोगों में बांटे, और जो आज हमारे दिल में जो खुशी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत टाइम बाद ऐसी हमको खुशी मिली है। क्योंकि ईरान ने जो करके दिखाया है, जो हमारे सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खamenei साहब ने जो हिम्मत दिखाई है, जो गजा के मुसलमानों ने जो गजा में लोगों को, इजराइल जो एक आतंकवादी देश है, वो आतंकवादी लोग ने, वहाँ के जो टेररिस्ट है, जो वहाँ की आर्मी, उन्होंने जो जुल्म किया था गजा में, कई मासूम बच्चे को मारा था, कई औरतों को मारे थे, कई बुजुर्गों को मारे थे। उनके बाद वो शेल्टर में गए थे तो वहाँ शेल्टर पे भी बमबारी की थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ हॉस्पिटल में भी बमबारी की थी। मतलब वो हमास के नाम पे इजराइल ने पूरा फलस्तीन को तबाह कर दिया था, पूरे यूनिवर्सिटी, पूरी स्कूल, पूरा हॉस्पिटल। तो ईरान से जब लड़ाई चालू हुई तो ईरान एक ऐसा देश है जो मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो करता है, और वो मौला हुसैन के चाहने वाले लोग हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खamenei साहब जो मौला हुसैन के जो करबला में जो वाक़या, मतलब पैगाम देके गए थे मौला हुसैन ने, वो पैगाम आयतुल्लाह सैयद अली खamenei साहब ने वो फॉलो किया और उनको अल्लाह की मदद आई और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो यूएस में बैठा एक सुअर ट्रम्प, जिसने इंडिया की भी, हमारे हिंदुस्तान की भी बुराई किया, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए हमने आज खुशी मनाई, क्योंकि जब इजराइल फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था तो पूरी दुनिया खामोश थी। जैसा ईरान मारना चालू किया तो उनको तकलीफ होने लगी। अब ऐसा हमारे इंडिया में भी कुछ तकलीफ, ऐसे लोग हैं जो समझो एक बोले ना भूख से पैदा हुए कीड़े हैं, जो फलस्तीन में मर रहे थे बच्चे, तो जब उनको खुशी मना रहे थे वो, अब जब ईरान मार रहा है, इजराइल में घुस घुस के मार रहा है इन शैतानों को, उनके मिलिट्री कैंप को, उनकी आर्मी को घुस घुस के मार रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। तो साथ देना है तो हक का साथ दो। आज ईरान ने करके दिखा दिया है। देखो ना, आज हमारे कई मुसलमान मुल्क है जो इजराइल के चमचे बैठे हैं, उनके कुत्ते बन के बैठे हैं, इजराइल और अमेरिका के। एक वाहिद ईरान देश ऐसा है जो इमाम हुसैन को फॉलो किया है और उन्होंने अपनी ताकत बता के दोनों को घुटनों पे लाया है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है सुअर और नेतन्याहू है जो दरिंदा, दोनों को घुटने पे बिठाया है। तो इसके लिए बोलते हैं, अगर इस्लाम को फॉलो अगर आप कायदे से करोगे, अच्छे से करोगे, अहले बैत को मानोगे, उनके रास्तों पे चलोगे, तो कुदरती अल्लाह की मदद आप पे आएगी और आप इन कमीनों से कभी झुकना नहीं पड़ेगा आपको। देखो, इन्होंने ना झुका ना डरा, डट के मुकाबला किया और जीत ईरान की हुई। अच्छा, जो लगातार आप दुआ मंगवा रहे थे लोगों से, वो दुआ काम आई ऐसा लग रहा है? देखो, पहली बात तो बोलो, दुआ जो मांगता, देखो मैंने भी दुआ मांगा है कि मेरी जो उम्र है वो आयतुल्लाह सैयद अली खamenei साहब को लग जाए, क्योंकि वो हमारे रहबर है। वो जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी जीत होगी, बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। तो हमारी दुआ को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अल्लाह की मदद है। हमारी दुआ से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनको अल्लाह की मदद है। लेकिन कल को जब हम ऊपर हाजिर होंगे हमारे नबी के सामने, तो हम इस शान से बोल सकते हैं कि हम ईरान के साथ में थे। हमारे इस्लाम की जब लड़ाई चल रही थी इन दज्जाल फॉलोवर से, तो हम इन दज्जालियों के साथ नहीं थे। अब देख लो सऊदी, देखो जॉर्डन में बैठा है कुत्ता प्रेसिडेंट, उसने जितनी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, मारा है, तो वो तो इजराइल का कुत्ता बन के बैठा है। तो हमको ये तो ऊपर हम मुंह तो दिखा सकते हैं, जब इस्लाम की और दज्जालों की जब जंग चल रही थी तो हमने इस्लाम का साथ दिया, हमने ईरान का साथ दिया, हम दज्जालों का साथ नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग दुआ मांगे और आयतुल्लाह खamenei साहब की हयाती के लिए दुआ मांगे और फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ मांगे, बैतुल मुकद्दस जल्द से जल्द हमारे हाथ आ जाए उनके लिए दुआ मांगे, और हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगे कि हमारे हिंदुस्तान भी अमन और शांति में रहे। कुमेल भाई, जिस तरह से आज जो है इसराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हुई थी, इसके बाद आज दावा किया गया है कि ईरान ने जो है फिर से एक बार हमला जो है इजराइल पे किया। नहीं, कैसा हुआ, जब ईरान हमला कर रहा था सीज फायर हुआ था, लेकिन ईरान का मानना यह है कि जो आर्मी जो लड़ रही है उनकी वहाँ नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो मार रहे हैं। तो इसमें ईरान की क्या गलती है? अब वो नेटवर्क आ जाएगा तो रुक जाएंगे। अच्छा, लोगों से क्या अपील रही है आपकी जो हिंदुस्तानी है, क्योंकि जो ईरान है
हिंदुस्तान से काफी उसका पुराना एक रिश्ता और नाता देखो, है। हर ईरान- वक्त में ईरान हिंदुस्तान का साथ देता है। ईरान हिंदुस्तान को तेल देता है, उसके बदले में सामान लेता है, काफी सस्ते में तेल देता है। बहुत सी चीजें ऐसी है, खाली ये बिजनेस तो है ईरान से, और बहुत सी ऐसी स्टार्ट से आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे ना, तो ईरान ने इंडिया का हमेशा साथ ही दिया है। तो मैं लोगों को जब बोलूंगा क्या ईरान का साथ दे, और ये अमेरिका आज हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, क्यों नहीं आज हर लोग उठ के बोल रहे हैं क्या एक सुअर पिग वो आज हिंदुस्तान में बोल रहा है कि हिंदुस्तान सेफ नहीं है, वहां मत जाओ, वहां रेप होते हैं, बड़े बड़े कांड होते हैं, आप लोग सेफ नहीं, क्यों आप फिर आप बोल रहे नहीं हो? बोलो ना इस सुअर के बारे में। और मेरा ये लोगों से अपील है, पूरे मुसलमानों से अपील है, पूरे दुनिया के मुसलमानों से अपील है, क्या इजरायली प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट करो। 200 करोड़ मुसलमान ने ही इजराइल को यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमारा फर्ज है कि उनको वापस से उनके औकात दिखाए। जैसा वो भिखारी बन के आए थे, वापस हमको वैसे ही उनको देखना है और उनको वहाँ से खत्म करना है। और वो जो इजराइल जो जमीन है वो हम मुसलमानों की अरबों की जमीन है, वो ये इनके बाप की जगह जमीन नहीं है, वो कब्जा करके बैठे। तो फिलहाल ये थे कुमैल मर्चेंट और मुमरा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज सीज फायर हो गए, युद्ध रुक गए? जो है हजरत इमाम हुसैन की शान में कुछ शेर बोलना चाहूंगा, जो इसी के अंदर आप लोगों को चीज मिल जाएगी। कि खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, लेकिन बदल सका ना इरादा हुसैन का। शेरों को फाड़ सकता है कुत्ता हुसैन का, ये शर्त है गले में हो पट्टा हुसैन का। और झुककर खुदा के सामने नेज़े पे चढ़ गया, सर हर लिहाज से रहा ऊंचा हुसैन का। अरे खुल्द ये तो बता तू उन्हें रखेगी कहाँ, दिल में रसूल पाक के घर है हुसैन का। है रेगिज़ारे करबला मालूम है तुझे, आगोश फातिमा की है बिस्तर हुसैन का। और अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। और घुटने ना टेक दे कहीं बातिल के सामने, घुटने ना टेक दे कहीं बातिल के सामने। बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का। और इस्लाम का सवाल था, ईमान की बात थी, जर या जमीन का ना था झगड़ा हुसैन का। ए नूर जिनके तलवों को चूमा है अर्श ने, हल्कू में पाक उन्होंने इस चूमा हुसैन का। अच्छा, आपने इमाम हुसैन की किस्से की बात करी, कितना जरूरी है लोगों को और मुसलमानों के बीच में करबला का वाकया लोगों को सुनाया जाए, कितना जरूरी है? ये शेर में तो सुना दिया था, और एक शेर है कि कश्ती को छोड़ देना भरोसे हुसैन के, कश्ती को छोड़ देना भरोसे हुसैन के, फिर आप देख लेना करीब हुसैन के। हर दौर के लिहाज से हर जुल्म के खिलाफ तब्दील होते रहते हैं चेहरे हुसैन के। तो बहरहाल साफ तौर पर जो मुमरा के नौजवान हैं वो इस पूरे ईरान की जो सीज फायर हुआ है उसमें जश्न मनाते हुए पेड़े खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान सारी के जैन से मुंबई टीवी।